हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट डियर पड्डा में। फ्रेंड्स मैं सुनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे सहायक अध्यापक की नई भर्तियों के बारे में। तो ये जो भर्ती इशू हुई है ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इशू की गई है और यहाँ इसके ईमेल आईडी दिए गए हैं। यहाँ इसके वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट है तो जो सबसे पहले बता दें, जो इसकी विज्ञापन की डेट है तो 14 मार्च है और इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट होगी तो 22 मार्च से होगी और जो लास्ट डेट होगी आवेदन करने की तो 12 अप्रैल होगा। और संशोधन करने के लिए भी आपको मिलेगा टाइम ड्यूरेशन। आप किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं फॉर्म को फिल करने में तो 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रहेगा। और जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी तो जुलाई माह में कभी भी आयोजित की जाएगी। आपको जब आप फार्म को अप्लाई करेंगे तो आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो आपको उस पर एसएमएस द्वारा या फिर ईमेल आईडी पर आपको ये सूचना दी जाएगी। और इसमें जो टोटल भर्तियां हैं फ्रेंड्स तो 1544 भर्तियां हैं टोटल। और इसमें जो भर्तियां हैं आपके तो इसमें 4 टाइप के हैं। तो इसमें देखिए, एक है सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडलांतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए है। और दूसरा दिया गया है सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडलांतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए है। और ये जो सामान्य है फ्रेंड्स तो वो उसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों। और ये जो महिला के लिए दिया गया है तो ये केवल महिला के द्वारा ही फिल किया जाएगा। और तीसरी जो है सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडलांतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा है, तो ये भी सामान्य है। और यहाँ दिया गया है चौथी सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडलांतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। और ये जो दिया गया है कुमाऊं वाला तो ये है सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं मंडलांतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए दिया गया है, तो ये कुमाऊं के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। और बात करते हैं इसमें जो दूसरा है कुमाऊं में तो इसमें है सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं मंडलांतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए दिया गया है। और फिर जो तीसरा है कुमाऊं के लिए तो इसमें सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं मंडलांतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए दिया गया है। और इसमें जो चौथा है तो सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं मंडलांतर्गत 10% सीधी भर्ती ये महिला शाखा के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें आपके कुमाऊं एक है और एक पहला क्या था गढ़वाल था। तो फ्रेंड्स दोनों ही मंडल के लिए भर्तियां निकली हैं। तो जो भी सामान्य सीट है तो वो तो केवल सामान्य यानी कि उसमें पुरुष और महिला दोनों कर पाएंगे। और जो केवल महिला के लिए है तो वो केवल महिला के द्वारा ही उस सीट को फिल किया जाएगा। और इसमें जो सब्जेक्ट की बात करें तो आपके कई सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है, सामान्य है, व्यायाम है, गृह विज्ञान है, वाणिज्य है, कला है। तो ये सब भी वही सब्जेक्ट दिए गए हैं। और एक सब्जेक्ट यहाँ नया दिया गया है संगीत है। और बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट वैसे वही दिए गए हैं, कोई नए सब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो और नीचे आते हैं तो ये देखिए सारे सब्जेक्ट वही हैं, अगर होंगे तो कुछ ही सब्जेक्ट, नहीं तो वैसे सारे हैं। और फ्रेंड्स इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो एलिजिबिलिटी आपका यूके यानी कि उत्तराखंड टेट 2 क्वालिफाइड किए हो आप, या फिर आप सीटेट 2 क्वालिफाइड किए हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा ये तो एलिजिबिलिटी एक है ही, इसके अलावा एक दूसरी शर्त भी आपको कंप्लीट करनी होगी। वो क्या है तो वो आते हैं नीचे, यहाँ दिया गया है आवेदन हेतु पात्रता। तो वो ये है कि इसमें 3 शर्तें दी गई हैं। यदि ये 3 में से आप एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ दिया गया है वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवाजनक कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है यानी कि जो 12 अप्रैल है उससे पहले यदि आप पंजीकरण करा लेते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे उत्तराखंड में। और दूसरा है अभ्यर्थी यदि उत्तराखंड का ही हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा है तो यदि आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किए हो किसी भी स्कूल से जो कि मान्यता प्राप्त हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो आपको नंबर लाने अनिवार्य होंगे, यानी कि जो आपका टेट या फिर सीटेट होता है तो उसका जो नंबर दिया गया है तो यहाँ दिया गया है देखिए
यहाँ दिया गया है यूके ओमेन के लिए, यानी कि उत्तराखंड ओमेन और एक्स सर्विस मैन, ये DFF कुछ होगा इसका भी फुल फॉर्म। और ये दिव्यांग के लिए दिया गया है, ये आरफाइन के लिए दिया गया है, ये अदर के लिए दिया है। तो जो अदर स्टेट के होंगे तो वो इसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें SC का जो है तो वो 60 नंबर दिया गया है अदर के लिए, और ST का जो है तो ये भी 60 है, OBC का दिया गया है 75 है, और EWS का दिया गया है वो 90 है, और जनरल UR का दिया गया है 90 है। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें, यानी कि इसे परीक्षा के द्वारा आपकी भर्ती होगी, तो ये 100 अंकों का होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इसमें आपके 2 भाग होंगे, तो ये दोनों में आपके 50-50 अंक का होगा दोनों भाग। तो जो पहला भाग होगा ये है शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान, और जो दूसरा भाग होगा तो वो होगा आपका सब्जेक्ट है जिससे आप अप्लाई करेंगे। और ये बात करें तो यहाँ दिया गया है प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश है, तो इसको देख लेना। तो ये वैसे जो आपका पेपर होगा तो ऑफलाइन में मोड में होगा, OMR सीट आपको दिया जाएगा फिल करने के लिए। और इसकी आयु जो है तो फ्रेंड्स इसकी जो मैक्सिमम आयु, मिनिमम तो 21 वर्ष है, पर मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पर इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिली है, तो आप उसके लिए जो भी 5 साल 10 साल मिलेगा तो उसमें भी कर पाएंगे, 42 से एबव होंगे तो जिस भी कैटेगरी का मिलेगा। वैसे जो जनरल वालों को होता है तो नहीं मिलता है। और ये यहाँ राष्ट्रीयता भी वो भारतीय हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है फ्रेंड्स, तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी अनरिजर्व और जनरल OBC कैटेगरी वालों को 300 रुपये दिए गए हैं, यानी कि उत्तराखंड का OBC हो। और जो अन्य राज्य के होंगे तो इसमें जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, इसी वजह से यहाँ नहीं दिया गया। और जो दिया गया है SC ST या फिर EWS कैंडिडेट्स की 150 रुपये फ़ीस है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग हैं तो उनकी 150 है, उत्तराखंड के जो अनाथ हैं तो उनकी कोई फ़ीस नहीं है। और यहाँ इसकी शर्तें दिए गए हैं आवेदन भरने की। तो इसमें फ्रेंड्स इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक